एक मतलब हमने साइकोलॉजी इशू और देखा है विच इज लाइक बिगेस्ट वन इज डिप्रेशन। इसमें ना बहुत सारे हमने सेलिब्रिटीज को भी देखा जिन्होंने खुद से आके कैमरे के आगे अपने आप को वहाँ एक्नॉलेज किया। दीपिका पादुकोण हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, लियाना डिक्रूज हो गए, बहुत से सारे सेलिब्रिटीज ने खुद से बोला है कि हम ना ऐसी स्टेज में आ गए थे जहाँ हमें लगा कि अब सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। और पहला थॉट क्या आता है ना इस सिचुएशन में, लेट जस्ट सेल्फ खत्म कर देते हैं डिप्रेशन वाले सिचुएशन में। तो ये इस साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड से आदमी निकले कैसे? जब डिप्रेशन है, आप यू आर इन एक्सट्रीम डिप्रेशन, यार अब मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। सर सबसे पहला है टेक प्रोफेशनल हेल्प। बहुत बार हम लोग ना डिप्रेशन को अपने आप ठीक करना चाहते हैं। बहुत सारे क्लाइंट 2-3 सेशन लेने के बाद ये बोलते हैं कि माला मैम वी रियली लाइक योर थेरेपी सेशंस बट वी वांट टू गिव इट अ ट्राई। वो लोग ना ये सोचते हैं कि शायद ये उनका फेलियर है जिसकी वजह से यहाँ तक चीज जा रही है एंड दे वांट टू गिव इट अ ट्राई। एंड व्हेन दे फील लाइक दैट दे कैन डू इट, आई एम नॉट डाउटिंग दैट दे कैन नॉट डू इट, हर बंदा कर सकता है, बट समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस तरीके से हम डायबिटीज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, कार्डियक प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, इट इज ओके टू विजिट अ डॉक्टर एंड टेक अ प्रोफेशनल हेल्प। बिकॉज जनरली लोग, दो बात मैं यहाँ पे करूंगी, जनरली लोग पता क्या बोलेंगे आके, मैम मेरी लाइफ में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, मैं क्यों डिप्रेशन में हूँ। दिस अ क्लाइंट ऑफ माइंड, शी इज इन कैनेडा राइट नाउ। तो उसके पास कनाडा में नाना नानी का घर है, अपनी गाड़ी है, डेली आइट है। तो वो मुझे बार बार ये बोलती है, मैम पता नहीं मैं क्यों परेशान हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों परेशान हूँ। तो आई ऑलवेज टेल देम फिजिकल कंफर्ट, पैसे से आपका डिप्रेशन खत्म नहीं हो। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पैसे की कोई कमी नहीं थी दीपिका पादुकोण के पास, पैसे की कोई कमी नहीं थी अमिताभ बच्चन जी के पास। यहाँ पे बात हो रही है आपकी बाकी नीड्स। तो डिप्रेशन और लो मूड को पहले हम डिफरेंशिएट करना सीखते हैं। अगर आपका 2 दिन मन उदासी है तो आप उसको डिप्रेशन नहीं बोलेंगे। डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं, लॉस ऑफ प्लेजर, जिन चीज़ों को कर कर आपको पहले मज़ा आ रहा था और आज वो मज़ा आना बंद हो गया। डिप्रेशन के अंदर साथ ही साथ आपके अंदर वो विल पावर, फ्यूचर को जो आप देख रहे हो, यू बिकमिंग वेरी पेसिमिस्टिक। दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अब लेट्स हाईलाइट कि ये लो मूड से डिप्रेशन क्यों अलग है, जिससे हमारे व्यूअर ये समझ पाए कि हाउ डिप्रेशन वी एक्चुअली नीड टू इवैल्यूएट, एनालाइज कैसे है ये। हाँ, तो एज आई मेंशन, फर्स्ट सैडनेस ऑफ मूड, जो आपको प्रिवेल करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स। ये स्टैंडर्ड है, ये दिस इज not given by Dr. Mala, this is a standard. Second important is I'm not able to enjoy activities. This loss of pleasure, which I used to do it, now I'm not able to do it. When I look at future, I look very pessimistic, and there's a lot of doubts that you have. You criticize yourself for something other. There's a change in food habits, there's change in your sleeping patterns, and you feel that it's just becoming overwhelming. You're just not able to overcome out of it. That is somewhere you need to have a proper therapy or a psychiatric consultation, whatever you feel like. एंड इस पूरी जो अपनी साइकोलॉजिकल सिचुएशन है, इससे बाहर निकला जा सकता है। बिल्कुल सर, जैसे ये लोग भी निकले, सेलिब्रिटीज भी निकले, फिर अपने काम पे वापस गए हैं, फिर से मूवीज कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है। तो मैम ये कैसे पॉसिबल हो जाता है? मतलब एक ये मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एक बंदा जो इतने गंदे वाले डिप्रेशन में है, जो सुसाइडल है, जो पिल्स खा रहा है, और वो एक साइकोलॉजिस्ट से बात करके, नंबर ऑफ सेशंस अटेंड करके, नाउ दे टर्न बैक टू देयर ओरिजिनल, वो कैसे होता है ये? इसको सिर्फ 2 भागों में बांटते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात करती हूँ, डिप्रेशन इज नॉट जस्ट साइकोलॉजिकल। ये 3 हिस्सों में हम पढ़ते हैं, बायो, साइको, सोशल। नाउ बायो साइको सोशल मॉडल सेज कि डिप्रेशन में कभी कभार हमारे केमिकल्स का इम्बैलेंस होना, अच्छा, साइकोलॉजिकल इज योर पर्सनैलिटी, एंड सोशल इज योर सोसाइटी, जिस समाज में आप रहते हैं। तो तीनों चीज़ों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच, बायो, साइको एंड सोशल। बायोलॉजिकल विल हैंडल योर केमिकल्स, जो आपकी बॉडी के केमिकल्स का लोचा है। साइकोलॉजिकल विल हेल्प योर पर्सनैलिटी, जो आप अपने बारे में सोच रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं। एंड सोसाइटी इज योर फैमिली। अब मान लो योर फैमिली क्रिटिसाइज यू फॉर एवरीथिंग, वट एवर पॉजिटिविटी यू हैव, यू विल गेट ड्रेन्ड एंड यू विल फील कि यार ये क्या हो रहा है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। जब हम तीनों चीज़ों को लेकर डिप्रेशन की तरफ चलेंगे, द चांसेस आर हम बहुत जल्दी बेटर। अब बात आते हैं साइकोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं। सो साइकोलॉजिस्ट की भी सर बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। सो देयर इज अ थेरेपी नोन एज CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कहती है कि आपका जो थॉट है वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हुए, वी नीड टू चेक दैट। एग्जैक्टली लाइक दैट। अब जब एक थेरेपिस्ट के पास बैठते हैं तो आप अपनी लाइफ टाइमलाइन बनाते हैं। और जब मैं, मान लीजिए मेरे पास अभी एक क्लाइंट आता है और वो मुझे बोलता है, मैम मैं कुछ भी कर लूँ, शी इज़ जस्ट क्लियर्ड हर UGC नेट साइकोलॉजी एग्जाम, एंड शी इज़ मैं कुछ भी कर लूँ, आई डोंट फील दैट आई हैव डन इनफ। मेरे को कभी भी ना ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने बहुत बड़ा काम करा है, कंप्लीटनेस की फीलिंग नहीं आती। नो, इफ़ वी गो बैक डेटेड, तो मैम मैं 7 साल की थी, मैंने एक एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था एंड आई वाज वेरी हैप्पी, एंड माय फादर सेड वेरी गुड, अच्छा किया, बट इससे और अच्छा कर सकती थी। तो देयर इज ऑलवेज एन हिडन डिजायर दैट आई वांट टू प्रूव माय फादर, एंड आई डोंट नो हाउ विल आई डू दैट। सो देयर आर सर्टेन बिलीफ जो आपके आसपास वाले लोगों ने आपके अंदर डाउट क्रिएट करा, एंड समहाउ आउट ऑफ माय ओन प्रैक्टिस
पास्ट 12 years that I've been practicing, मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें अपनी ओवरव्यू ऑफ लाइफ जरूर देखना चाहिए कि हमने कहाँ पे किस मोमेंट पे क्या सीखा और उसको कैसे इवैल्यूएट